भारतीय इतिहास अपने आप में इतना समृद्ध है कि यहाँ के सभी शासकों की एक अलग गाथा है, उनकी अपनी अलग महानता है। ऐसा इतिहास जिसे जो भी जानता है वह उससे मगन हो जाता है। ऐसे ही एक दास्तां है वीर चक्रवर्ती सम्राट अशोक की, जिन्होंने अपनी महानता से संपूर्ण भारतवर्ष को गौरवान्वित कर दिया था। अशोक पाटलिपुत्र के सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे, जिनके 99 सौतेले भाई भी थे। ऐसे तो अशोक पाटलिपुत्र के सम्राट बनने के लिए पूरी तरह से काबिल और जनता के पसंदीदार उम्मीदवार थे, परंतु राजवंशी और मौर्य प्रथा के अनुसार उनके बड़े भाई सुसीम को युवराज घोषित करके उनका राज्य अभिषेक कर दिया गया था। परंतु उसके अत्याचार से परेशान जनता ने विद्रोह कर दिया। तब राजसभागारों की सुझाव पर अशोक स्वयं जनता के बीच जाकर विद्रोह को शांत करने के लिए निकल पड़े। यह खबर जब उन विद्रोहियों तक पहुंची तब उन्होंने स्वयं ही झगड़ा त्याग कर शांति बहाल करने की अपील कर दिया। इस घटना के बाद अशोक की संपूर्ण राज्य में लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई। इससे भयभीत होकर सुसीम ने बिंदुसार से कहकर अशोक को निर्वास में डलवा दिया। इसी आज्ञा का पालन करते हुए अशोक कलिंग चले गए। वैसे तो अशोक काफी क्रूर स्वभाव के थे, परंतु बौद्ध गुरुओं की संगत में रहकर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू करना सीख गया। सुसीम के अत्याचार से तंग आकर प्रजा बार बार अशोक को उकसाया करती, और जब वे आश्रम में शांति से अपने दिन बिता रहे थे तभी उनको खबर मिली कि उनकी माता की उनके सौतेले भाइयों ने हत्या कर दी। तब वे अपने क्रोध को काबू न कर सके और उसी क्रोध के वश में आकर राज्य लौटे और अपने सभी 99 भाइयों का कत्ल कर दिया और स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। राज सिंहासन की भागडोर अपने हाथ में थाम ली। 270 ईसा पूर्व में सत्ता संभालते ही उन्होंने राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया और महज 8 वर्षों में आधुनिक आसाम से ईरान की सीमा तक अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया और बन गए भारत के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन ये एक कलंक उनके मौर्य वंश पर हमेशा रहा। वह था उनका पड़ोसी राज्य कलिंग, जिसे मौर्य वंश आज तक जीत नहीं पाए थे। इसीलिए अशोक अपने वंश का कलंक मिटाने निकल पड़े और अपने जीवन की सबसे भयानक युद्ध की तरफ बढ़ चले। इसी युद्ध को इतिहास में कलिंग युद्ध का नाम दिया गया है। काफी घंटे चले इस युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए और 1.5 लाख के करीब सैनिक घायल हो गए। इस भयानक मौत के खेल के बाद अंततः अशोक ने कलिंग का युद्ध भी जीत लिया। अशोक जब अपने मृत व घायल सिपाहियों का आकलन करने युद्ध भूमि में निकले तभी उन्हें सामने एक बौद्ध भिक्षुक खड़ा दिखा, जो दिखने में एकदम सामान्य भाव लेकर सम्राट की तरफ देख रहा था। जैसे ही अशोक उसके समीप पहुंचते हैं तो वह भिक्षुक सम्राट की प्रशंसा करने लगता है और उसी बीच अपने आंचल में छुपाए एक अबोध बालक का शव निकालकर सम्राट से प्रश्न करता है कि आपकी महत्वाकांक्षाओं की बलि मेरे बालक को क्यों? इस अबोध बालक की क्या गलती थी? इस प्रश्न ने सम्राट को क्षुब्ध कर दिया। सम्राट के पास इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं था। सम्राट अशोक एक अनिश्चित सोच में डूब गए और कुछ क्षण पश्चात उनकी आंखों में मोती के आंसू झलक गए, जो शायद पश्चाताप के थे। जिस घटना ने सम्राट से तलवार छुड़वा दिया। सम्राट अशोक ने उस दिन से हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया और विश्व में अहिंसा का प्रचार करने लग गए। उनके पुत्रों ने भी उनका भरपूर साथ दिया और संपूर्ण विश्व में अहिंसा और बौद्ध धर्म का प्रचार करने लग गए। करीब 232 ईसा पूर्व में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के करीब 50 साल के बाद मौर्य वंश का भी पतन हो गया। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई गाथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।